वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड ग्रुप 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। जो लोग खासकर पेड ग्रुप में आ चुके हैं, 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ, जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जो आगे भी ज्वाइन करेंगे 20 जनवरी 25 जनवरी के आसपास तक, वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। काफ़ी सारे ज़रूरी बातें मैंने बताई है यहाँ पर, खासकर यूपीपीएससी 2024 अपर प्रीलिम्स एग्जाम जो हुआ था 22 दिसंबर का, उसके होने के बाद क्या क्या यहाँ पर बातें हमको ध्यान में रखनी है, तैयारी में क्या कोई चेंज की ज़रूरत है अथवा नहीं है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए यूपीपीसीएस एस्पिरेंट को, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है। सबसे पहले यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 वाले पेपर के बारे में ही बात कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन का जो पेपर आया था, एक टफ लेवल का पेपर आया 2018 से लेकर अभी तक। अगर हम देखें पिछले 5-6 वर्षों में जब से पैटर्न बदला गया है अपर प्रीलिम्स का, सबसे टफ पेपर इसको बताया जा रहा है। पेपर टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर लेंदी था अपने आप में। पेपर 36 पेजेस में छपा था, ये नोट करने वाली बात है, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पेपर जनरली जो है 27 से 29 पेज से ज्यादा बड़ा रहा नहीं है। पहले तो कई बार 24 पेज में भी आता था। 36 पेज का पेपर अगर छप रहा है 150 MCQ का, इसका मतलब वो लेंदी पेपर है और उसमें स्टूडेंट को अच्छी तरीके से टेस्ट करने का काम किया गया है। कठिन मध्यम स्तर का या डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल का हम इसको मान सकते हैं, और ये बात सच है। लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इसके हिसाब से ही आपको तैयारी कराई थी। ये अलग बात है कि कई बार आप लोग किसी विश्वसनीय कोचिंग संस्थान की बात को नकार देते हैं अन्य कोचिंग संस्थानों जैसा मान करके, और कई बार इसका नुकसान भी उठाते हैं। खैर, ये अलग मुद्दा है। 36 पेज का पेपर छपा था, इसका कट ऑफ भी कम ही रहेगा। लेकिन एक बात इससे निश्चित तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि आरओ एग्जाम किसी भी सूरत में आपको मॉडरेट या इजी मॉडरेट लेवल का देखने को नहीं मिलने वाला है। आरओ एग्जाम निश्चित तौर पर आपको कठिन या मध्यम कठिन स्तर का देखने को मिल सकता है, या फिर कह सकते हैं जैसा कैंसल्ड पेपर हुआ था आपका 12 फेब को 2024 में, वैसा ही लगभग पेपर देखने को मिलेगा। इजी मॉडरेट तो नहीं जाएगा। बहुत ही रेयर चांसेस है कि इजी मॉडरेट पेपर आपको देखने को मिले आरओ का। जैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, कथन कारण वाले सवालों की जो भरमार देखी गई, डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कई सारे पूछे गए, 3 स्टेटमेंट वाले, 4 स्टेटमेंट वाले जो सवाल पूछे गए, और ऐसे ही सवाल आपको आरओ में भी देखने को मिल सकते हैं 140 के जीएस पेपर में। कुछ लोग तो ये तक भी अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 वाला पेपर कोई आरओ का ही बनाया हुआ पेपर रहा होगा, क्योंकि उसमें तो कंप्यूटर के भी सवाल देखे गए थे। अलग अलग थ्योरीज हैं, खैर उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि पेपर कठिन स्तर का ही बनेगा, पेपर इजी तो नहीं बनने वाला, और कट ऑफ भी थोड़ा सा कम साइड ही रहेगा। तो एक कठिन पेपर का सामना करने की आपको तैयारी करनी है। इजी पेपर एटलीस्ट जीएस वाला तो नहीं आएगा। हिंदी का पेपर जैसा आता है वैसे ही आने की उम्मीद है। लेकिन कथन कारण वाले सवाल हो गए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल हो गए, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोई भी लोग एंटिसिपेट नहीं करिए कि एक सरल पेपर बनेगा और हाई कट ऑफ जाएगा। पेपर कठिन ही बनेगा जीएस वाला, ठीक है। 99% चांसेस है कि पेपर कठिन ही बनेगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने तैयारी के स्तर को बढ़ा लेना है आपको। हिंदी का पेपर तो जैसा आता है वैसे ही आएगा, तो आपको 55 प्लस उसमें टारगेट लेकर के ही चलना है, और जीएस में आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपके करंट अफेयर छूट गए, नहीं तैयार हैं फरवरी के बाद से, अगर आपने जीएस की तैयारी छोड़ रखी है, अगर हिस्ट्री को अच्छे से ब्रश अप नहीं किया, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट अभी भी ढीले ढाले हैं, पॉलिटी में कई सारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, बुनियाद मजबूत नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो है फिक्र करने की जरूरत है। और समिति की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करिएगा कि समिति जब रिपोर्ट बनाएगा तब हम देंगे। अरे, समिति का रिपोर्ट का आप क्यों वेट कर रहे हैं? समिति जब रिपोर्ट देगी तो देगी, वो आप बताएगी कि मल्टीपल शिफ्ट में होगा कि सिंगल शिफ्ट में, तब का तब देखा जाएगा। लेकिन इससे तैयारी से क्या लेना देना है? पैटर्न तो वही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि जीएस की जगह आपसे जो है कुछ दूसरी चीज पूछ लेंगे, लॉ वगैरह पूछ लेंगे, ऐसा तो होने नहीं वाला है। हिंदी की जगह हिंदी आएगी, ऐसा नहीं होगा कि फारसी या फिर टर्किश या अरबिक पूछने लगेंगे। आप लोग ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं कि समिति का रिपोर्ट आएगा तब हम देखेंगे? इससे बड़ी स्टुपिडिटी कुछ कुछ नहीं होगी कि अगर स्टूडेंट के तौर पर आप समिति की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। आपको अपनी तैयारी में लगना चाहिए। समिति की जो रिपोर्ट होगी तब का तब देखा जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ये स्पष्ट किया जाना है कि मल्टीपल शिफ्ट में होगा कि सिंगल शिफ्ट में होगा। पेपर का सिलेबस थोड़ी ना बदलने वाला है। आपको जिस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए वो ये कि जीएस में कौन-कौन सी चीज़ें आपकी रह रही हैं, हिस्ट्री में कौन-कौन से टॉपिक्स आपके रह रहे हैं, एंशिएंट कमज़ोर है कि मिडीवल कमज़ोर है कि मॉडर्न कमज़ोर है, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी में दिक्कत आ रही है कि ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन में कि इंडियन ज्योग्राफी में कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ये देखने की ज़रूरत है। यूपी जीके इस साल भले नहीं आया है अपर प्रीलिम्स में। अपर प्रीलिम्स का और आरओ से वैसे कोई लेना-देना नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अपर प्रीलिम्स का पेपर देख करके आरओ की तैयारी करना है। आरओ थोड़ा सा अलग तरीके का एग्ज़ाम होता है, इसमें यूपी जीके का वेटेज रहेगा। कुछ लोग ये भले ही कह रहे हों बिना कोई
प्रमाण के कि यूपी जीके अब आएगा ही नहीं। आप देखिएगा यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर से हमेशा की तरह क्वेश्चंस आएंगे आरओ के पेपर में। तो यूपी जीके, यूपी करंट जो आपका रह रहा है, बजट वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह ये सब तैयार करना है। कभी भी किसी भी पेपर को देख करके अगले पेपर का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, खासकर यूपीपीएससी के डोमेन में तो बिल्कुल नहीं। ये सब चीजें यहाँ नहीं काम करती है। प्रेडिक्शन गेम वाले जमाने गए। यूपीपीएससी के आरओ में आप सभी को पता है, प्री हो चाहे मेंस का जीएस वाला पेपर हो, इसमें यूपी स्पेशल का महत्व रहता है। यूपी स्पेशल इस साल भी आएगा निश्चित तौर पर आरओ के पेपर में। इस री एग्जाम में आपको यूपी स्पेशल के सवाल देखने को मिलेंगे, तो किसी और की बातों में मत आइए कि यूपी स्पेशल छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा और आप घाटा खा जाएंगे अगर यूपी स्पेशल को इग्नोर करेंगे आरओ के एग्जाम के लिए। टारगेट के विषय में थोड़ा सा स्पष्टता लाने की जरूरत है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आपको अचीव करना है। सामान्य अध्ययन 140 प्रश्न, 140 अंक और सामान्य हिंदी का 60 प्रश्न और 60 अंकों वाला पेपर होगा। हमको कितना चाहिए? अगर हम टफ पेपर की बात करें, जैसा फेब में जो एग्जाम हुआ था वैसा एग्जाम अगर हुआ, जैसे इस साल का पेपर पर प्रीलिम्स का आया था, वैसा पेपर अगर आपको आपके सामने देखने को मिलता है तो 50-55% से ज्यादा जीएस में क्वेश्चंस करने की गुंजाइश इसमें नहीं होती। तो 70 से 75 अंकों का ही हमको इसमें टारगेट रखना है, लेकिन ये एकदम करेक्ट सवाल होने चाहिए, निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके 70 से 75 सही प्रश्न हमको चाहिए जीएस के पेपर में। ये हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तभी हम सभी पोस्ट पर अपना कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में होंगे। स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसे आरओ अकाउंट्स, एआरओ अकाउंट्स वगैरह, या फिर हिंदी वाली जो पोस्ट होती हैं, उर्दू वाली जो स्पेशल पोस्ट होती है, इसमें और भी कम रह सकता है, लेकिन ऑप्टिमम आपको जीएस में कम से कम 70-75 प्रश्न जो है सही करने ही पड़ेंगे। और हिंदी में तो वही रहेगा, हिंदी में वैसे ही पेपर आता है, तो हिंदी में आपको करीब यहाँ पर 55 प्लस का ही टारगेट रखना है। 55 प्लस के ऊपर कुछ भी मिल जाए, 56, 57, 58 तक, एक दो प्रश्न तो गलत भी निकल आते हैं, तो 55 प्लस का टारगेट यहाँ से। तो ये एक फिक्स टारगेट मान करके चलिए कि आपको पेपर मिलाना है, ठीक है? पेपर जो आपके सामने आएगा, जिस लेवल का टफ पेपर जो आएगा, उस हिसाब से हमको स्कोर चाहिए। अगर इजी मॉडरेट आ गया, बहुत रेयर चांसेस है जिसके, लेकिन मान लीजिए तो आ भी गया, तो आपको फिर 90-95 सही करने पड़ेंगे जीएस में। तो हर हाल में 200 में से 120 के ऊपर हमको चाहिए, तभी हम यूआर का और अन्य पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। यूआर कैटेगरी मतलब सभी पोस्ट का कट ऑफ हम तभी क्लियर कर पाएंगे। स्पेशल क्वालिफिकेशंस का थोड़ा थोड़ा वैसे ही कम रह सकता है। अब ये कैसे आएगा? ये एकदम से नहीं आएगा, ये आता ऐसे है पढ़ाई करने से। लगातार जिन लोगों ने पढ़ाई करी होगी उन लोग को ये वाला पेपर भी टफ नहीं लगा होगा 2024 वाला। तो आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये बात स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम एक नहीं 50 बार आपको बता चुकी है जब से पेपर आरओ का कैंसिल हुआ, कि हमको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आप आयोग से आशा नहीं कर सकते कि वो आपके अनुरूप क्वेश्चन बनाएं। वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें इतने सारे कैंडिडेट्स में से टेस्ट करना है, तो वो टफ क्वेश्चन ही बनाएंगे। उन टफ क्वेश्चंस को जो सही करके आगे आएगा, अपना कट ऑफ का नंबर पाएगा, वो मेंस लिखेगा। सिंपल सी बात है। पूरे सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं कि पेपर में साइंस के क्वेश्चन इजी होंगे, कि ज्योग्राफी के सवाल इजी होंगे, क्या यूपी स्पेशल के सवाल इजी होंगे, या फिर हिस्ट्री के सवाल इजी होंगे। ये तो आप पता नहीं कर सकते हैं। इस वजह से पूरा सिलेबस ही आपको तैयार करना पड़ता है। पहले कभी ऐसा हो जाता था कि एक दो विषय छोड़ करके भी प्रीलिम्स निकल जाया करते थे, लेकिन अब ये नामुमकिन सी बात है कि आप कोई विषय पूरा छोड़ दें और उससे पेपर निकल जाए आपका। इवन आर्ट कल्चर भी, यूपी जीके वगैरह, यूपी करंट अफेयर वगैरह अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई विषय आप छोड़ करके गए। मान लीजिए आर्ट कल्चर आपने किसी कहने पर छोड़ दिया, लेकिन उससे 4-5 सवाल एकदम ईजी वाले आ गए, बहुआ सवाल आ गए, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि आप तो पूरा विषय छोड़ करके चले गए थे। तो ये गलती नहीं करना है। जो भी एटलीस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स दिए गए ग्रुप में, वो सारे एक बार पढ़िएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इतना सफिशिएंट होगा। सारे चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भी इस वजह से दी हुई हैं, जिससे आप पढ़ने के साथ एक बार उसे सुने। और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अगर एक बार पूरे देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, फिर रिवाइज करने में काफ़ी आसानी आपको हो जाएगी। अगर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं भी देख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट नोट्स को 2 बार रिवाइज करके जाना जरूरी है एक बार पढ़ने के साथ। और सारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से अगर आप प्रैक्टिस करके गए तो अभी भी कट ऑफ निकाला जा सकता है। तो पूरे सिलेबस की आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप पेड ग्रुप पे आ चुके हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए गए हैं, उसी को अच्छे से पढ़िए और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बुक्स वगैरह आपको अब देखने की जरूरत नहीं है, बुक्स वगैरह से नहीं आ रहा है, सिर्फ पीवाईक्यू कंपाइलेशन से नहीं आएगा। पीवाईक्यू सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको कंपाइल करके दे दिया है ग्रुप में। उसी में से जो भी 2-4 क्वेश्चन का फायदा होना होगा तो हो जाएगा। पीवाईक्यू अब बहुत बड़ा मसला नहीं बन रह गया। पीवाईक्यू अब एक बिग डील नहीं है। पहले पीवाईक्यू बिग शॉट होता था कि पीवाईक्यू एक गेम चेंजर काम करता था, कि अगर आपने सारे पीवाईक्यू पढ़ रखे हैं तो कई बार आप आधे से ज्यादा पेपर भी सॉल्व कर ले जाते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं हो पाएगी। आपको जो है नए क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को एग्जाम में, और नए क्वेश्चंस पूरे सिलेबस पढ़ने वाला ही कर सकता है। और जब पूरा सिलेबस तैयार करेंगे तो कई सारे कंफ्यूजन होंगे, और कंफ्यूजन को यहाँ पर रेक्टिफाई करना पड़ेगा।
प्रैक्टिस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको लगातार नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं होगा, क्योंकि पीवाईक्यू कई बार आपका दायरा संकुचित कर देते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम अपनी पेड क्विज में लगातार फ्रेश क्वेश्चंस करा रही है पेपर कैंसिल होने के बाद से, और हम उन सारे आयामों को टच कर रहे हैं जो अभी तक यूपीपीएससी ने पूछे भी नहीं है। हम उन एरियाज से सवाल करा रहे हैं जिनसे यूपीपीएससी ने अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है, तो इसका फायदा आपको मिलता है कि आप नए प्रश्न भी सॉल्व कर पाते हैं। रिवीजन करना स्टूडेंट का काम है। जितना आप फीडबैक लेंगे अपने प्रैक्टिस से कि प्रैक्टिस में कैसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कैसे गलत हो रहे हैं, फिर आपको उसका दोहराव करना पड़ेगा हमारे स्टडी मटेरियल से। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, लेकिन इसको लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ग्रुप में आए, सारी चीज़ें जो हमने दी उसकी आपने पढ़ाई करी, सारे वीडियो लेक्चर एक बार देख लीजिए, फिर आपने जो है नोट से रिवीजन करना शुरू किया, फिर आपकी टेस्ट सीरीज आने लगी, आपने उससे प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस में जो सवाल गलत हुए फिर आपने एक बार सिलेबस और कंटेंट से रिवाइज किया, और फिर जो है दूसरे सवालों की प्रैक्टिस की, और उसमें देखा किस तरीके से स्कोर घट या बढ़ रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो इसमें आप जो है 55 से ज़्यादा, मतलब 55% 57% ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे। अगर उस स्कोर तक भी पहुंच रहे हैं, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आरओ के जीएस पेपर में 55 या फिर कह सकते हैं 65 तक भी पहुंच रहे हैं 140 में, तो आप मानिए कि आपकी सही तैयारी चल रही है। चाहे जैसा पेपर टफ आ गया हो, कोई भी गेम चेंजर रणनीति यहाँ पे नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। ये सब फर्जी बातें हैं कि अब यहाँ पर पढ़ाई बदलने की जरूरत पड़ेगी, नासा से किताबें मंगवाने की जरूरत पड़ेगी, सब फर्जीफिकेशन है। कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, बस सिलेबस की तैयारी जरूरी रहेगी। हिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी में सारे चैप्टर्स देखने पड़ेंगे। केवल कुछ एक लिस्टिंग पढ़ करके पहले काम हो जाता था, लेकिन अब नहीं आएगा। सतही क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं। 4-5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन लाइनर टाइप के हैं, जिनको आप कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन में एफर्ट लगेगा, आपको अच्छे से उसको समझना पड़ेगा, आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि हमने ये चैप्टर कहाँ पढ़ा था, कहाँ से पूछा गया है, और फिर उसको आपको आंसर करना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चन कथन कारण वाले जानबूझ करके इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि एक्चुअली टेस्ट किया जाता है कि स्टूडेंट ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरा टॉपिक पढ़ा है, या फिर आधे अधूरे में फैक्ट पढ़ करके उसको छोड़ दिया है। जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप में आ गए हैं, फुल पेड ग्रुप में आने वालों को 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। सबसे पहला जो है स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, ठीक है। स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इस पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अभी स्टडी मटेरियल आपने देख लिया होगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है 1 से 2 दिन में सारे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। डाउट क्लियरेंस वाला जो ग्रुप है, इसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल में कोई डाउट है, पेड क्विज में कोई डाउट है, टेस्ट सीरीज में कोई डाउट है, हमारी पीडीएफ में से कोई डाउट है, हिंदी पीडीएफ में कोई डाउट है, पीवाईक्यू में से भी आप डाउट पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी आपका सिलेबस संबंधी डाउट है, इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जो पेड स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, इसमें कई सारे अपडेट हम लोग देते रहते हैं। जैसे इस साल दिसंबर में क्या हुआ है कि टाइगर रिजर्व बढ़ गए हैं। टाइगर रिजर्व जो है 57वां अब आ गया है, ये मध्य प्रदेश से है। रत्तापानी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश से अब 57वां हमारा टाइगर रिजर्व बन गया है, और मध्य प्रदेश से ही 58वां भी जल्द आने वाला है, ठीक है। माधव नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व जो है बनाया जाएगा। ये 58वां हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं निकला है। राज्य सरकार ने अप्रूव किया है, केंद्र सरकार का अप्रूवल अभी बाकी है। तो 57 टाइगर रिजर्व अब हो गए हैं, अब 55 नहीं है, ध्यान रखिएगा। 56 और फिर 57 आ चुका है। 58वां भी आपको आरओ के एग्जाम से पहले देखने को मिल सकता है। तो ये जो बारीक अपडेट है, कभी रामसर साइट बढ़ जाती है, कभी जो है फॉरेक्स रिजर्व पर नई रिपोर्ट आ जाती है, बहुत बारीक बारीक जानकारी, इसको हम क्विज ग्रुप में और कई बार पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आपको अपडेट करके देते रहेंगे। जो लोग ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, उनको पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा, उनको डाउट क्लियरेंस से नहीं जोड़ा गया होगा, क्विज ग्रुप से जोड़ा गया होगा। तो क्विज ग्रुप भी सभी लोग लगातार फॉलो करते हुए चलिएगा। ये सिलेबस तो हम क्या ही डिस्कस करें, आप खुद एक पूरा पेपर ही दे चुके हैं फेब में। अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हुआ, अभी तक आप मेंस वगैरह लिख चुके होते और अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे होते, लेकिन कई सारी चीज़ें अपने हाथ में होती रही हैं। लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है कि आप इस हिसाब से स्टडी करें कि जब भी आपको वो दिन मिले, जब ओएमआर क्वेश्चन पेपर आपके सामने हो, तब आप जो है अपने स्ट्रेंथ को, अपने जो टेम्परामेंट को प्रूव कर पाएँ और सारे सही वाले सवाल निकाल लें जितने ज़रूरी हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तब आप जो है संतुष्टि महसूस करेंगे जो आपने पढ़ाई की उसके प्रति। स्टडी मटेरियल से संबंधित सूचना यहाँ पे देख लीजिए। जीएस के सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स हमने अपलोड कर दिए। पहले मॉड्यूल वाइज करा रहे थे, लेकिन मॉड्यूल वाइज जो है अब नहीं करा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज नोट्स हमने दे दिए, सारा सब कुछ अपडेट करके, ठीक है। वैसे जैसे मैंने बताया कि अगर कोई अपडेट बार बार बदल रही है, टाइगर रिजर्व बढ़ रहे हैं, रामसर साइट अगर डिक्लेयर होगी आगे चल करके, वैसे संभावना नहीं है फरवरी तक, लेकिन मान लीजिए कुछ भी अपडेट होता है तो हम जो है पेड क्विज ग्रुप में करा देते हैं उसको। करंट अफेयर तो 2024 तक के एग्जाम में सारा का सारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आया था, तो करंट अफेयर के लिए आश्वस्त रहिए। जो लोग अभी तक भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस का करंट अफेयर पढ़ते हुए आ रहे हैं, आरओ के एग्जाम में भी आप यूपी करंट अफेयर के और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के सारे सवाल सही करके आएंगे। करंट अफेयर जनवरी 2024 से नवंबर तक का हमने दे दिया है एक साथ, और बाकी आपको मंथ वाइज आगे मिलता रहेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी 2024 से लेकर नवंबर तक का आपको एक पीडीएफ भी दे दिया गया, आगे मंथ वाइज मिलता रहेगा। यूपी बजट ये जरूरी रहेगा 2024-25 का,
24-25 का यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का ही आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा अपडेट होने की संभावना नहीं है। अगर एग्ज़ाम फ़ेब के बाद भी होता है तब भी मैं मानता हूँ कि नया पेपर कोई ऐसा नहीं बनेगा, इसी से आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। अब 2024 वाला जो पेपर हुआ है, उसके एनालिसिस के आधार पर आपको अपनी रणनीति मेरे हिसाब से बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बजट से क्वेश्चन नहीं आए हैं अपर प्रीलिम्स में, कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में ज़रूर आएँगे। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे और यूपी बजट, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं और इससे आरओ-एआरओ के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक प्रीलिम्स और मेंस के, उसमें क्वेश्चन आए हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना बन रही है। तो आप इन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करिएगा कि एक पेपर में नहीं आए तो अगले में भी नहीं आएँगे। ये 1 2 का 4 यहाँ पे नहीं होता है। ये अलग सिलेबस है, अलग पेपर है और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो वही रहेंगे, ठीक है? सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो है एक साथ दे दिए गए हैं। वीडियो लेक्चर्स देखिए कैसे यूज़ करिए। कई लोग पूछते हैं वीडियो लेक्चर्स का इस्तेमाल कैसे करें? कुछ लोग ऐसे होंगे जो लगातार पढ़ाई में होंगे, उन्हें लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाई जा रही हैं, वो ऑलरेडी हम लोग अपडेट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आप मत देखिए उसको। मान लीजिए आपको लगता है कि हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, आप ज़्यादातर चीज़ें रिवाइज़ कर चुके हैं, रिवीजन मोड पे हैं, तो बार-बार उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स से रिवाइज़ करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका टच छूट गया है, फेब के बाद वो पढ़ नहीं पाए हैं या फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी किसी कारण से और दूसरे काम में लग गए थे, लेकिन अब उन्हें फिर से लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत है। वो लोग वीडियो लेक्चर्स देखिए, पूरा शुरू से आखिर तक देखिए, साथ ही साथ नोट्स को पैरेलल तौर पर पढ़ते हुए चलिए, लगातार प्रैक्टिस करते हुए चलिए, सब कुछ जो है फिर से रिवाइज़ होगा, आपको लगेगा कि हाँ, पढ़ा हुआ वापस लौट रहा है दिमाग में। देखिए, अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी बीच बीच से, तो आप ये समझिए कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखने का ये फ़ायदा होता है कि आप फिर से वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपने देखे, आप फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, टेलीग्राम में ऑप्शन होता है। रिकॉर्डेड वीडियो मान लीजिए आपने देख लिए पूरे हिस्ट्री के एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न कंप्लीट कर लिया। जब आप नोट्स फिर पढ़ेंगे तो काफ़ी ईज़ी वो चीज़ें हो जाएँगी। आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा हाँ, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर नोट्स का आप रिवीज़न करेंगे, ठीक है? नोट्स का रिवीज़न कर रहे हैं और लगातार क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं तो फिर आप बैक जाकर के नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, फिर नोट्स की स्टडी, रिवीजन और क्विज और टेस्ट सीरीज से आप फीडबैक लूप लूप में काम करते रहते हैं कि जो चीज़ गलत हुई है, मान लीजिए हिस्ट्री, मतलब ये मान लीजिए आप टेस्ट दे रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट, उसमें पॉलिटी के कई सारे सवाल आपके गलत हो गए और जिन जिन चैप्टर्स से गलत हुए उसका आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं नोट्स से नहीं समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डेड वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से करना है। आप जो है डेली जो है 7 से 8 घंटे का टाइम प्लान बनाइए, सब कुछ कंप्लीट किया जा सकता है। अभी भी टच छूट गया था, बीच में पढ़ नहीं पाए, दूसरे एग्जाम में लग गए, उसपे भी नहीं हो पाया, किसी वनडे एग्जाम में लग गए, उसपे भी नहीं हो पाया, आरओ की तरफ वापस लौट रहे हैं, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा वीडियो लेक्चर्स देखने से। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आरओ स्पेसिफिक नोट्स के लिए आए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के लिए उन्होंने नहीं ज्वाइन किया या फिर उन्हें लगता है कि नहीं देखने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्हीं नोट्स को जो है 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए। 2-3 बार जब आप रिवाइज़ कर लेंगे तो मैक्सिमम टफ वाले सवाल भी आप लगाने की स्थिति में आ जाएँगे। फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करिए, हमारी पेड क्विज़ लगाइए, पीवाईक्यू जितने दिए गए हैं एक बार दोहरा लीजिए और उन्हीं का बार-बार रिवीजन करते रहिए जब तक एग्ज़ाम आ नहीं जाता, एग्ज़ाम की डेट आ नहीं जाती और तब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे मैक्सिमम सही सवाल निकालने के लिए। देखिए, एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूँ, जीएस पेपर में सारे प्रश्न आपको सॉल्व नहीं करने पड़ते हैं। जीएस का जो 140 प्रश्नों का जो पेपर होता है, इसको आप मोटे तौर पर 3 भागों में बाँट सकते हैं। हमारी टीम के एनालिसिस के हिसाब से 2021 के पेपर को एनालाइज़ करने के बाद, 2021 के मेंस पेपर को एनालाइज़ करने के बाद और 2024 की फ़ेब में जो आरओ का पेपर जो कैंसल हुआ, उसको एनालाइज़ करने के बाद, ये हमको पता लगता है कि 140 प्रश्नों का जो जीएस का पेपर होता है, इसमें करीब 50 सवाल आसान वाले होते हैं, जो नॉर्मली जिन लोगों ने सिलेबस पढ़ा है, पीवाईक्यू वगैरह पढ़े हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है? ये वन लाइनर प्रश्न भी आप इनको बोल सकते हैं, मतलब 50 सवाल करीब आसान स्तर के आएँगे जिनको मैक्सिमम लोग कर लेंगे। लेकिन इससे कट ऑफ नहीं निकलेगा, हमें करीब 70 से 75 सवाल चाहिए होते हैं और बाकी 60 सवाल आते हैं यहाँ पर थोड़े से मॉडरेट यानी मध्यम स्तर के, ठीक है? मॉडरेट स्तर के प्रश्न आते हैं, 30 सवाल काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के आते हैं। ये 30 सवाल करने ज़रूरी नहीं होते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ामिनर क्यों डालता है आपको? आपकी नेगेटिव मार्किंग से ये वाले सवाल कम करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग जब होती है, जब आप ये कठिन वाले सवाल हल करते हैं, जब आपको नहीं करने चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि अपने सही वाले सवालों को भी गर्त में डालते हैं और नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाती है इसमें। एग्जाम में सिर्फ ये आसान वाले और ये मध्यम स्तर के सवाल करने लायक होते हैं। ये 30 सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके ये वाले सवालों को गलत करने के उद्देश्य से डाला जाता है। ये 30 सवाल डिफिकल्ट वाले आपको सॉल्व नहीं करने होते हैं, इनको अवॉइड करना पड़ता है। और ये आसान स्तर वाले और मध्यम स्तर वाले अगर आप मतलब ये वाले पूरे लगभग 90% और ये वाले करीब 60% भी कर लेते हैं तो कट ऑफ यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए अपना 75 प्रश्नों का मार्क, 75 सही वाले प्रश्नों का मार्क हमको चाहिए रहता है और वो इससे निकाला जा सकता है।
अब ये कैलकुलेशन करना तो इतना आसान है, लेकिन एग्जाम में इसको अचीव करने के लिए चाहिए होती है मेहनत सिलेबस तैयार करने की, मेहनत लगातार प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि कितने सही हुए कितने गलत हुए इसका एनालिसिस करना है। जो 30 सवाल जो डिफिकल्ट वाले हैं उसको छोड़ना भी एक तरीके की आर्ट है। वो आर्ट जो है कोई वीडियो बना करके नहीं समझा सकता है, या फिर मैं कोई एक वन लाइनर में नहीं समझा सकता हूँ कि 30 से डिफिकल्ट सवाल कैसे छोड़े। जब तक आप 10-15 फुल एंड टेस्ट नहीं लगाएंगे 140 प्रश्नों वाले, तब तक ये नहीं समझ पाएंगे 30 से छोड़ने वाले सवाल कौन कौन से होते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो आसान वाले सवाल हैं इनमें से 90% आपको करना होता है। मॉडरेट वाले सवाल अगर 60% भी कर ले जाएंगे तो हम कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं। जो हमारा लक्ष्य होता है मेंस लिखने का, वो पूरा हो जाता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस का बहुत महत्व है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। टेस्ट सीरीज आपकी 1 फ़रवरी 2025 से हम लोग शुरू करेंगे। टेस्ट सीरीज थोड़ा जल्द से ही शुरू कर रहे हैं इसमें, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम डेट कब है तब हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ये कोई बात नहीं हुई। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज बिल्कुल रिलेवेंट रहेगी। रिसेंट करंट अफेयर मान लीजिए नहीं भी शामिल हो पाते हैं, एग्जाम कुछ दिन बाद होता है, कुछ महीने बाद होता है, फिर भी टेस्ट सीरीज में जो जीएस वाले सवाल हैं वो रिलेवेंट रहेंगे, हिंदी वाले सवाल रिलेवेंट रहेंगे, सेक्शनल टेस्ट सीरीज रिलेवेंट रहेगी। करंट अफेयर आपको मंथली पीडीएफ मिलता जा रहा है, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी मंथ वाइज मिलता जा रहा है, उसके हिसाब से आप अपडेट करते जाइएगा। 1 फ़रवरी से आपकी टेस्ट सीरीज जो है शुरू हो जाएगी। पहले हिंदी का होगा सेक्शनल टेस्ट, फिर जीएस के सेक्शनल टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 एमसीक्यू, फिर हिंदी का फुल एंड टेस्ट ये 60 एमसीक्यू होंगे इसमें, फिर आपका जीएस का फुल एंड टेस्ट 140 प्रश्न यहाँ पर होंगे जीएस वाले। ये 27 फ़रवरी से हम शुरू कर रहे हैं और ये फाइनली हम लोग इसको खत्म करेंगे 26 मार्च को। रीजनिंग के टेस्ट 27 मार्च से शुरू होकर के 5 अप्रैल को फिनिश हो जाएंगे। तो ये अभी टेंटेटिव शेड्यूल है हमारा। आगे देखते हैं कमेटी की रिपोर्ट क्या रहती है, उसके हिसाब से जो जरूरी परिवर्तन स्टूडेंट के हित में होगा, आप सभी के हित में होगा, वो किया जाएगा। मान लीजिए इसी शेड्यूल पर रहने में भलाई है तो यही शेड्यूल फॉलो करेंगे। अगर टेस्ट का टाइम फ्रेम बहुत आगे बढ़ जाता है तो इसको हम लोग पोस्टपोन या प्रीपोन अपने हिसाब से करेंगे। टेस्ट सीरीज लेकिन आपको सारी लगा लेनी है, खासकर यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 होने के बाद ये चीज तय हो चुकी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज ही एग्जाम से पहले आपको एग्जाम का फील दे सकती है। कई सारे लोग अपना भरोसा खो चुके थे 2024 प्रीलिम्स, कई सारे लोगों ने बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि जो भी वो तैयारी करके गए थे उनका मोह भंग हुआ। उन्हें ये देखने को मिला कि पेपर में जिस स्तर का वो लोग तैयार करके गए हैं वो तो है ही नहीं, उससे कई गुना ऊंचे स्तर का पेपर है, और इसी वजह से कई लोगों ने जो है परीक्षा बीच में ही छोड़ दी थी। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप पूरी तैयारी पहले से करके जाएँ। कट ऑफ का जो मार्क हमने तय किया है, वो टेस्ट सीरीज़ में आप देख करके जाएँ, आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं। अभी काफ़ी समय है, टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि जो बाद के बैचेस हैं, उनको जो टेस्ट सीरीज़ मिलती है, वो एज़ अ स्टडी मटीरियल तैयार करते हैं, सारे क्वेश्चन्स के आंसर वगैरह, फिर उनको तैयार करना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ करके पूरा एनालिसिस करने का उनको समय नहीं मिल पाता है कि कहाँ पर तैयारी में कमी रह रही है। अभी आपके पास समय है, कमिटी ने रिपोर्ट नहीं दी है और इसमें टाइम लग सकता है, तो पूरा एनालाइज़ करिए टेस्ट सीरीज़ को, किस जगह पे आप गलती कर रहे हैं। फुल एंड टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं हिंदी में, तो किस सेगमेंट में गलती कर रहे हैं। जीएस के टेस्ट लगा रहे हैं, तो किसमें ज़्यादा गलती कर रहे हैं। फिर आप वापस जा करके स्टडी मटीरियल से और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से तैयार भी कर सकते हैं। तो अभी टेस्ट सीरीज़ का समय है, आप 1 महीना जो है जो आपका बच रहा है, आप इसको पढ़िए अच्छे से, स्टडी मटीरियल को पढ़िए, एक बार सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देख डालिए। डेली 8 घंटे देंगे, सब कुछ किया जा सकता है, सारे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखे जा सकते हैं और सारे नोट्स को भी एक बार स्टडी किया जा सकता है। एक बार आपने इतना कर लिया, फिर टेस्ट सीरीज़ में सीधे कूद जाइए। टेस्ट सीरीज़ में जितने भी सवाल सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। अगर आप जीएस के स्टडी फॉर सिविल सर्विस के टेस्ट में 45 से 55% भी स्कोर कर रहे हैं, तो मानिए कि आपका कट ऑफ निकल सकता है, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज़ हमेशा ही पेपर से एक लेवल ऊपर की होती है। अब ये फिक्स्ड एनालिसिस नहीं है, या फिर ये नहीं कह सकते कि दोबारा जो पेपर बनाएगा आयोग वो इसी स्तर का या फिर इसी टेम्पलेट पर बनाएगा। टेम्पलेट पूरी तरीके से बदल भी सकता है। जैसे हिस्ट्री के 18 प्रश्न आए थे, ऐसा हो सकता है कि 21 भी आ जाएँ, ऐसा हो सकता है कि कम करके 15 ही रख दिए जाएँ। भूगोल के 25 सवाल आए थे, ऐसा हो सकता है कि ये जो है 18 ही रह जाएँ, ठीक है। पॉलिटी से 10 प्रश्न आए थे, ऐसा हो सकता है कि 12 आ जाएँ, ऐसा हो सकता है 6 ही रह जाएँ। इकोनॉमी से 6 प्रश्न आए थे, हो सकता है 10 आ जाएँ, जैसे इस बार 2024 में इकोनॉमी के प्रश्न बढ़ाए गए। विज्ञान से जो है 15 प्रश्न आए थे इस बार, ये तो लगभग उतने ही रहने की उम्मीद है। पर्यावरण से 1 ही आया था, हो सकता है 4-5 आ जाएँ इस बार। रीजनिंग के 15 प्रश्न, हर बार स्टैंडर्ड यही होता है, 13 से 16 के बीच कोई भी नंबर होता है, उतने प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में। करंट अफेयर से 18 प्रश्न आए थे, ये संख्या बढ़ भी सकती है। विविध से 12 प्रश्न आए थे, और विविध बहुत जरूरी टॉपिक है, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। भले ही 2024 के अपर प्रीलिम्स में नहीं आया विविध, लेकिन ऐसा मान करके नहीं चलिएगा कि आरओ में भी नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है विविध से जो है 15 तक सवाल आ जाए। एग्रीकल्चर से 5 प्रश्न, यूपी जीके से 9 प्रश्न और यूपी करंट अफेयर से 2 प्रश्न, आर्ट कल्चर से 4 प्रश्न ये आए थे। इसी के अराउंड कुछ आपको फिगर देखने को मिलेगा, तो आप देखिएगा कि सारे टॉपिक्स जरूरी हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी टॉपिक को आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे यूपी करंट अफेयर है, भले ही 2 प्रश्न आए, लेकिन ऐसा हो सकता है 5 भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ऐसा हो सकता है 5 के 5 बहुत ईजी करंट अफेयर आ गए
और आप पढ़ करके नहीं गए तो 5 क्वेश्चन का आपका घाटा हो जाएगा। ऐसे ही आर्ट कल्चर में, ऐसे ही एनवायरनमेंट में जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने दिया है एटलीस्ट उसको जरूर पढ़ करके जाना है आपको। इतना यहाँ पे सफिशिएंट होगा कट ऑफ निकालने के लिए। डेली स्टडी प्लान के लिए जैसे कुछ लोग पूछते हैं, डेली स्टडी प्लान में कम से कम 7-8 घंटे की स्टडी शामिल करिए, जिसमें प्रैक्टिस भी शामिल होगी। और टोटल जो स्टडी आवर्स होंगे, जैसे मान लीजिए 8 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें मतलब 2 से सवा 2 घंटे आपका जो है जाना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो सवा 2 घंटा बिल्कुल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कई सारे टेस्ट जो हम अपलोड करेंगे, जैसे हमने शेड्यूल भी दिखाया। आपके पेड क्विज ग्रुप पे लगातार इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कि अगर आपने पेड क्विज लगा ली, सारे हिंदी के सवाल सॉल्व कर लिए अगर पेड क्विज से, तो ईमान करके चलिए कि हिंदी की तैयारी तो पूरी पेड क्विज से ही हो सकती है। ठीक, बाकी नोट्स तो पढ़ना ही, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हिंदी के नोट्स आप पढ़िएगा, और जितने भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स है स्टैटिक वाले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही पढ़िएगा। पीवाईक्यू कंपाइलेशन के जो लोग पीछे पड़े रहते हैं उनको मैं बता दूं, पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम ने आपको कंपाइल करके दे दिया है उतना ही सफिशिएंट होगा। मार्केट के कंपाइलेशन ला करके दिमाग मारी करने की जरूरत नहीं है, उससे अब नहीं आता एग्जाम में। सारे सोर्सेस हमने बता दिए हैं पेड ग्रुप मेंबर्स को। पढ़ाई जो है आप वीडियो से शुरू कर सकते हैं अगर आपका टच छूट गया है। अगर आप लगातार पढ़ाई में हैं तो पीडीएफ से आप पढ़ाई करिए। हिस्ट्री के नोट्स हो चाहे ज्योग्राफी के, चाहे जितना आप 30 मार खान बुक से पढ़ चुके हो, लेकिन रिकमेंडेड है कि हमारे नोट्स से आप पढ़िए, क्योंकि इससे एग्जाम में आ रहा है। और लगातार हमने अपने नोट्स को इस तरीके से आप जो कह सकते हैं डिज़ाइन किया है, इस तरीके से परिष्कृत किया है कि एग्जाम में आता ही है उससे। अभी क्यों आता है, कैसे आता है, इस लॉजिक के पीछे भागने से अच्छा है कि जो आपको मिल रहा है उसको स्टडी करिए। सारे प्रूफ हमने दिए हैं टेलीग्राम में, 2024 वाले पेपर के लिए भी दिए थे, अभी कल दिया है, आपने देखा होगा, दिखाई दे रहा हूँ मैं। 2024 का भी जो पेपर हुआ है उसमें देखिए प्रश्न डायरेक्टली आए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से, और जितना हम देते हैं उतने सही प्रश्न जो है हल किया जा सकता है। चाहे कठिन स्तर का प्रश्न हो, चाहे मध्यम स्तर का प्रश्न हो, चाहे जो है इजी लेवल वाले तो वैसे भी हो जाते हैं। तो हमारे स्टडी मटेरियल से लगातार आता है, इसी वजह से हम बार बार रिकमेंड करते हैं। इसके पीछे और कोई अवधारणा नहीं है। जो हम चीज़ें देते हैं करंट अफेयर में, और करंट अफेयर के वीडियोस भी जैसे हम पेड ग्रुप में अब देने लगे हैं, उससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जो जो हम बताते जाते हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे जीएस वाले प्रश्न हो, चाहे जो है करंट अफेयर वाले सवाल हों, चाहे उत्तर प्रदेश वाले सवाल इस बार तो नहीं आए, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले सवाल जो आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, वो बिल्कुल जो है किए जा सकेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट से। यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आपके आरओ के एग्जाम में ये आएगा। प्रश्न निश्चित तौर पर बहुत डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, कठिन वाले मॉडरेट स्तर के प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होंगे। जैसे ये घटनाएं हैं, इंडिविजुअली तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इनको क्रम से लगाने वाली जो चीज़ हो, ये जो बुक्स हैं अलग अलग जो पूछी गई हो, लेकिन इनको इसे मैचिंग में अरेंज करने वाली चीज़ हो, इसके लिए लगातार पढ़ना पड़ेगा। तभी यहाँ पर 6 से 8 घंटे की स्ट्रैटेजी, जो रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी है वो हम आपको बता रहे हैं, जो करने लायक स्ट्रैटेजी है, जो डुएबल चीज़ है। और जैसे कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं 2024 वाले एग्जाम में, उन पर थोड़ा-सा खासा ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि आयोग जब एक साल में 2-3 पेपर बनाता है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है टॉपिक्स का। जैसे अर्बनाइजेशन 2024 में नहीं पूछा गया अपर प्रीलिम्स में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। यूपी सेंसस से एक भी सवाल नहीं आया है, यूपी सेंसस बहुत ज़रूरी टॉपिक हो सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक हो सकता है। यूपी करंट से नहीं आया, यूपी करंट ज़रूरी हो सकता है आरओ के एग्जाम के लिए। साइंस लिस्टिंग से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए, समिट सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए, पुरस्कारों से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए, और स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा प्रश्न इस साल नहीं आए थे, तो स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी टॉपिक हो सकता है। स्पोर्ट्स हो गया, समिट हो गया, ये अच्छे से देख लीजिएगा, अवार्ड एंड ऑनर, ये सब सेगमेंट एक बार अच्छे से आपको देख लेना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं आरओ के पेपर में। अर्बनाइजेशन जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में जो भी पूछे जाने लायक तथ्य हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, या पेड क्विज में मिल जाएंगे, या टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। बस इन तीनों का समावेश आपको अपने दिमाग के भीतर लाना है 2-3 महीने में, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए। कोई भी आपका डाउट है आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ना स्टूडेंट्स को पड़ेगा। मैंने 2024 वाले स्ट्रैटेजी में बताया था कि सेल्फ स्टडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ना सिर्फ पीसीएस की तैयारी के लिए, आरओ के जिस तरीके के पेपर हो रहे हैं उसके लिए भी सेल्फ स्टडी यानी स्वाध्ययन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने वाला नहीं है, इसको इग्नोर करने वाले कभी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएँगे, हम रीजनिंग के वीडियोज़ भी आपको देंगे। इस बार जीएस के सारे स्टडी मटेरियल के वीडियो आपको मिल रहे हैं, करंट अफेयर के वीडियो आपको पेड ग्रुप में मिल रहे हैं, सारे नोट्स एकदम कंपाइल करके सिस्टमाइज़ करके दे दिए गए हैं। लेकिन जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक एग्ज़ाम में कैसे कर पाएँगे? एग्ज़ाम में कोई हम आपके लिए प्रॉक्सी तो भेजेंगे नहीं, आपको खुद जाना पड़ेगा। हालाँकि हमारा कमिटमेंट ये है कि स्टडी फॉर रिजल्ट्स टीम आपको सारा स्टडी मटेरियल दे करके, सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करा करके इस तरीके से तैयार करती है कि आपको एग्जाम में आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप कट ऑफ निकाल सकें।
तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में अगर आप आए हैं तो हमारा काम है आपको तैयार करना, आपका कट ऑफ निकालने के लिए। आपका काम है आपको तैयार करना खुद को, हमारा स्टडी मटेरियल को यूज़ करके, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को यूज़ करके, हमारे डाउट क्लियरेंस ग्रुप का सपोर्ट लेकर के और हमसे अच्छी तरीके से पढ़ाई करके और अध्ययन करके। सेल्फ स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको कोई इस तरीके का चूरन फँकवा रहा है कि हम जो है आपको 2 पन्ने 10 पन्ने के नोट्स देंगे और उससे जो है आरओ-एआरओ का एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो इससे बड़ी मूर्खता वाली बात है नहीं, क्योंकि आरओ-एआरओ का जो पेपर छप करके आएगा वो खुद ही जो है 30 पेजेस के आसपास हो सकता है, 140 प्रश्नों में। तो रियलिस्टिक बातें करिए, रियलिस्टिक सोचिए और रियलिस्टिक स्टडी की अब ज़रूरत है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए कि समिति की रिपोर्ट कब आएगी या फलानी चीज़ें कब होगी। अब आपको पढ़ाई में लग जाना चाहिए। पेड क्विज़ है, पेड क्विज़ में लगातार हम क्वेश्चन्स आपको दे रहे होंगे। पेड क्विज़ लगातार चल रही है आरओ-एआरओ के एग्ज़ाम कैंसल होने के बाद से, तो सारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, कई सारे जिसमें से एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, वो उसमें पड़े हुए हैं, आप उसको सॉल्व करिए। हिंदी की तो मैंने बताया कि पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी अगर आप पेड क्विज़ में हिंदी के दिए हुए सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से पेड क्विज़ का बहुत महत्व है।